हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से लेटेस्ट अपडेट लेकर आ चुका हूं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि अभी हाल ही में केशव डेडा भाई की डेथ हो गई और काफ़ी सारे लोग बॉडी बिल्डिंग को बोल रहे हैं कि बॉडी बिल्डिंग की वजह से हुई है, ओवर स्टेरॉइड लेने की वजह से हुई है। और अभी तक कुलदीप सिंह यादव भैया का भी कोई भी जवाब नहीं आया था। तो काफ़ी सारे लोगों को बहुत सारे डाउट्स थे। इस एक वीडियो के अंदर कुलदीप सिंह यादव भैया ने सारे के सारे डाउट्स को लोगों के क्लियर किया है, जो भी लोग फालतू की अफवाह फैला रहे हैं। तभी मैंने इस वीडियो को कवर करना जरूरी समझा कि जो भी लोग फालतू की बातें बना रहे हैं कि भाई इस वजह से डेथ हुई है, इस वजह से डेथ हुई है, तो भाई ऐसा नहीं है। ये प्रॉब्लम किसी के भी साथ हो सकती है और वो ऐसी सिचुएशन इस टाइम पर हुई कि लोग उसको ढंग से क्योर नहीं कर पाए। तो भाई आप पूरी की पूरी वीडियो एंड तक देखिए और आपको पता चलेगा कि डेथ का रीज़न क्या था केशव डेडा भाई की। सो आपको सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी और आपके मन में जो भी डाउट्स हैं उनकी डेथ को लेकर, वो सारे के सारे आपको इससे एक वीडियो के अंदर क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं लास्ट में एक बात फिर से कहना चाहूँगा, मैंने पहले भी ये बात कही थी कि अपने कोच की बात सीरियस सुने और कोई भी प्रिपरेशन के टाइम पे छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान दें, लापरवाही बिल्कुल ना करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे बीच में नहीं रहे केशव डेडा भाई के ऊपर। तो केशव भाई मात्र 29 साल के थे। ही वॉज जस्ट 29 ईयर्स ओल्ड। और मैं ये वीडियो थोड़ी लेट बना रहा हूँ बिकॉज इट टुक मी अ वाइल टू ऑब्जर्व द फैक्ट दैट ही इज़ नो मोर विद अस। और उनके जाने से मैं बहुत मेंटली डिस्टर्ब रहा इसलिए काफ़ी दिनों से, क्योंकि एक कोच और स्टूडेंट का रिलेशन कुछ ऐसा हो जाता है कि जो लड़के हमारे देसी बैकग्राउंड से आते हैं वो सब लोग सच में अपने कोच को अपने पेरेंट्स और भगवान का दर्जा देने लगते हैं। डेली आप उनसे मिलते हो, उनके ड्रीम्स के ऊपर आप मिल के काम करते हो, तो एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो आपको अपने बच्चे की तरह लगने लगता है। और मेरे लिए पर्सनली सबसे हार्ड चीज़ लाइफ में यही है कि मैं कुछ भी कैसे भी अप्स एंड डाउन्स झेल सकता हूँ, लेकिन अगर कोई हमारा अपना हमें छोड़ के चला जाता है तो उससे उभर पाना बहुत मुश्किल होता है। उन्होंने पिछली साल ही मेरे साथ ट्रेनिंग स्टार्ट की थी और विद इन 6 to 8 मंथ्स जितना डिफरेंस उनके फिजिक में आया वो मैंने अपने पूरे करियर में किसी भी एथलीट में इतना वास्ट इम्प्रूवमेंट इतने कम समय में कभी नहीं देखा। जेनेटिकली ब्लेस्ड एथलीट थे, बहुत ऑब्सेस्ड थे वो बॉडी बिल्डिंग को लेके, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग, डाउन टू अर्थ, काइंड, हम्बल और रेस्पेक्टफुल बंदे थे। और रिसेंटली उन्होंने IBBF के नेशनल फेडरेशन कप में गोल्ड मेडल 100 kg में जीता था और उनमें पोटेंशियल इतना था कि सच में वो ओलंपिया तक जा सकते थे। बहुत सारे हमारे गुजर भाइयों ने उनके लिए स्टोरी लगाई, उनके लिए पोस्ट अलग अलग पेज से डाली गई जिसमें मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई कि बॉडी बिल्डिंग के चलते, हार्ट अटैक के चलते उनकी डेथ हुई। लेकिन रियल स्टोरी उस दिन की कुछ और थी। फेडरेशन कप में गोल्ड मेडल आने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो महाकुंभ में स्नान करके आएंगे। तो उन्होंने रास्ते में कई स्ट्रीट वेंडर से मटन कबाब लिए जिसकी वजह से उनको फूड पॉइजनिंग हो और इमीडिएटली उनको सीवियर डायरिया हुआ। उन्होंने मुझे फोन पे बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है, ऐसे हो रहा है। तो मैंने अपने एक डॉक्टर फ्रेंड से कंसल्ट करके उनको कुछ मेडिसिन रिकमेंड की जो उन्होंने काफ़ी लेट ली, क्योंकि वहाँ पे कोई उनको अच्छा मेडिकल स्टोर मिला नहीं जहाँ पे वो चीज़ें थी। तो वापस आते टाइम उनको केवल वो मेडिसिन अवेलेबल हो पाई और जब उन्होंने वो मेडिसिन ली वो काफ़ी रिकवर कर चुके थे, ठीक हो गए थे। लेकिन इतने सीवियर डायरिया की वजह से उनकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस क्रिएट हो चुका, जिसकी वजह से उनको काफ़ी क्रैम्प्स वगैरह भी आ रहे। लेकिन जैसे ही उन्होंने 2-3 डोज मेडिसिन की ली, उन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया कि वो एकदम बेहतर फील कर रहे हैं। वापस आके घर पे उन्होंने एक बड़ा सा केक खाया, काफ़ी सारा, जिसकी वजह से जब उन्होंने सुबह फास्टेड ब्लड शुगर अपना चेक किया तो वो 200 आया। सुबह उठ के उन्होंने अपना रेगुलर ब्लड वर्क के लिए ब्लड सैंपल दिया। इसके बाद उन्होंने छोले भटूरे खाए, अपना घर पे भी खाना खाया, एक मील ली, अपनी बहन के पास भी गए वो विजिट करने के लिए, वहाँ पे भी उन्होंने खाना खाया। यहाँ तक सब कुछ ठीक था। शाम को वो अपने किसी एक दोस्त की एंगेजमेंट पार्टी में गए। इससे पहले हमारी बात भी हुई थी, तो मैंने कहा था कि आप कुछ ज़्यादा खाना कुछ भी नहीं है अभी, जब तक कि ब्लड रिपोर्ट ना आ जाए और आप एकदम 100% ठीक ना हो जाओ। लेकिन बहुत टाइम से, क्योंकि वो इतनी लंबी प्रेप पे थे, इतनी एक्सटेंडेड डाइट पे थे, उनका काफ़ी फूड और कार्ब्स वगैरह रेस्ट्रिक्टेड थे, तो उनको बहुत क्रेविंग हो रही थी मीठे की, जिसके चलते उन्होंने केवल गुलाब जामुन और आइसक्रीम वगैरह ही खाई। और ये चीज़ें उन्होंने इतनी खाई कि उनका ब्लड शुगर 400 तक चला। एक टर्म होता है रीफीडिंग सिंड्रोम, आप खुद गूगल कर सकते हैं इस चीज़ को। रीफीडिंग सिंड्रोम में जब आप एक लंबे टाइम तक
कोई डाइट फॉलो कर रहे हैं या फिर आपको खाना ही नहीं मिला है या माल न्यूट्रिशन है या किसी ऐसी बीमारी के चलते आप खाना ही नहीं खा पाए, उस फेज से निकल के जब आप रेगुलर अपने फूड को कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं। सेम चीज़ मैंने, अगर आप याद करोगे, मैंने अपने 7 डे वाटर फास्ट में भी एक्सप्लेन की थी कि जब भी हम किसी डाइट से ऑफ होते हैं तो हमें धीरे धीरे फूड को रीइंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो जो उन्होंने मीठा खाया उसकी वजह से उनका ब्लड शुगर 400 तक चला गया, और जब इतना डेंजरसली शुगर हाई हो जाता है तो सीजर्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। रीफीडिंग सिंड्रोम का एक आउटकम सीजर्स भी हो सकता है, मतलब कि मिर्गी के दौरे, जिसमें आप एकदम, आपकी बॉडी स्टिफ हो जाती है, आप अपने जो क्लेंच कर लोगे एकदम, और आप एक सबकॉन्शियस स्टेट में चले जाते हैं। जनरली सीजर्स कभी भी किसी की डेथ का रीज़न नहीं बनते हैं, लेकिन अगर सीजर्स के दौरान जब आपके जो एकदम क्लेंच्ड होते हैं, आपने जाड़ बीच रखी है भयंकर, टाइम पे अगर आपको वोमिटिंग आ जाती है क्योंकि आपका मुंह बहुत जोर से बंद है, तो वो उल्टी बाहर नहीं निकल पाती। सेम चीज हुई केशव भाई के साथ, 4 बार उनको सीजर अटैक आया है। इतना शुगर खाने के बाद इमिडिएटली उनको एक सीजर अटैक आया, फिर वो थोड़े से नॉर्मल हुए, उसके बाद उनको फिर से डायरिया स्टार्ट हो गया, वो वॉशरूम में गए, बाहर आए तो उनको फिर से एक सीजर अटैक आया, थोड़े से गैप के बाद उनको एक और तीसरा सीजर अटैक आया। उनके साथ जितने भी उनके यार दोस्त थे वो लोग इतने एजुकेटेड और समझदार नहीं थे कि पहले ही सीजर अटैक के बाद अगर वो उनको हॉस्पिटल लेके जाते। तीसरे सीजर अटैक के बाद उनके छोटे भाई तनुज को कॉल किया गया, जो उनके घर से और मैरिज हॉल तक पहुंचा है, और इसी दौरान एम्बुलेंस को भी कॉल किया गया, जबकि उनके खुद के पास और उनके फ्रेंड्स के पास गाड़ियां भी थी। मैं किसी को भी ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कि भाई इनकी वजह से ये हुआ या कुछ भी, लेकिन एक प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं थी। लोग घबरा गए थे, उनके साथ जितने भी लोग थे उनको समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ना किसी ने मुझे कॉल किया। तनुज के पहुंचने के बाद वो उनको एम्बुलेंस में बिठाते हैं तो वो बात कर रहे थे, ठीक थे। एम्बुलेंस हॉस्पिटल की तरफ रवाना होती है और रास्ते में उनको चौथा सीजर का अटैक आता है, और इस वाले सीजर अटैक में उनको वोमिटिंग हुई क्योंकि उनका मुंह बंद था, तो वो बाहर नहीं निकल पाई, और प्रेशर से वो सारी वोमिटिंग उनके लंग्स में चली गई, जिसकी वजह से उनका हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद हार्ट कोलैप्स हो गया। तो ये एक्सीडेंट बॉडी बिल्डिंग लाइफस्टाइल, स्टीरॉयड यूज या फिर किसी ड्रग की वजह से नहीं हुआ, ये महज एक एक्सीडेंट था। आप कह सकते हैं कि ये लिखा था उनकी किस्मत में। एक एंगल बॉडी बिल्डिंग लाइफस्टाइल का इंसिडेंट के साथ रिलेट करता है, जो कि अगर वो बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहे होते तो ना तो वो इतनी लंबी कोई डाइट करते कभी, ना कभी उनको इतनी क्रेविंग होती, और ना कभी वो इतना मीठा खाते एकदम से, जिसके चलते ये सब हुआ। लेकिन जितने भी बॉडी बिल्डर हैं, सब के सब जैसे ही कंपटीशन या स्टेज से उतरते हैं, 95% ऑलमोस्ट सभी के सभी एक बड़ी चीट मील लेते ही हैं। तो इस चीज़ को लेके, रीफीडिंग सिंड्रोम को लेके अवेयरनेस और एजुकेशन भी, कि कोचेज़ को केशव भाई से ये सीखना चाहिए। जितने भी कोचेज़ हैं वो अपने स्टूडेंट्स को इस चीज़ से अवेयर ज़रूर रखें और उनको ऐसी मिस्टेक ना करने दें। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद, उनकी डेथ के बाद मेरे पास फ़ोन आया। रात में ही हम इमीडिएटली, मैं, प्रदीप भाई, सारंग, सारे लोग वहाँ पे पहुँच गए थे। अगले दिन सुबह से शाम तक हम उनके गांव में ही उनके परिवार के साथ थे। 3 उनके छोटे छोटे बच्चे थे घर में, उनकी एक माँ, फादर उनके थे नहीं, उनकी वाइफ, उनके बड़े भाई को पैरालिसिस हो रखा है। तो ये सारी चीज़ें देख के हम एकदम टूट चुके थे कि, और ये सब देखना बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस था हमारे लिए। लेकिन अभी हम बस उनकी अच्छी यादों को अपने साथ रख सकते हैं, उनकी जीवन से, उनके अचीवमेंट से प्रेरणा लेके आगे बढ़ सकते हैं। ये पूरा इंसिडेंट एक एक्सीडेंट था। जो गलती उनसे अनजाने में हुई, वो गलती हमें जानते हुए भी आगे नहीं करनी चाहिए। पूरी फिटनेस फ्रेटर्निटी को इस चीज़ से सीखना चाहिए कि रीफीडिंग सिंड्रोम क्या होता है। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। केशव भाई हमेशा हमारे साथ, हमारी यादों में जिंदा रहेंगे, और हम उनकी अच्छी मेमोरीज को चीयर करते रहेंगे। थैंक यू।